नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी बंधुओं को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास के शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। आज प्रथम नवरात्रा है और अब की बार एक नवरात्रा बढ़ गया है और माँ दुर्गा अब की बार हाथी पर सवार होकर के आई है, जो सौभाग्य का प्रतीक है। और ये विशेषकर कृषकों के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा होता है इस समय। और जब नवरात्रे में वृद्धि होती है तो सभी के लिए सौभाग्य में वृद्धि होती है। विशेषकर किसान भाइयों के लिए फसल अच्छी होती है जब नवरात्रे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई हमारे त्यौहार की बात। 9 दिन माँ दुर्गा रहेगी, हमारे जो 9 रूपों में विद्यमान रहेगी हमारे बीच में। और जगह जगह दुर्गा सप्तशती के पाठ होंगे, देवी भागवत के पाठ जो कल्याण करेंगे। माता जो भी कोई इन दिनों में 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, देवी कवच का पाठ करता है और देवी भागवत का पाठ करे, उसको माता रानी मन इच्छित मनोकामना उसकी पूरी कर देती है। तो मित्रों, हम सभी भाई तो अभी भक्ति में लीन होकर के माँ की आराधना करते हैं इन 9 दिनों में। परंतु कुछ विशेष लोग ऐसे होते हैं जो नीले कबूतर हैं, वो माँ दुर्गा का अपमान करते हैं। हर बार इंतज़ार करते हैं कि जब नवरात्रे आएँ तो पेट भर भर के वो मुंह से विष्ठा वमन करते हैं और दुर्गा माता को सोना गाछी से जोड़ते हैं। मित्रों, मुझे शर्म आ रही है कहने में, ये बोलने में लज्जा महसूस हो रही है, परंतु इन निर्लज्जों को कोई लज्जा महसूस नहीं होती। मैंने कुछ ऐसे वीडियो देखे, कोई लड़की है जो किसी समाज से है और उसने दुर्गा माता को सोनागाछी से जोड़ा और वेश्याओं से जोड़ दिया। कहा कि अब ये बोलने में भी अटपटा लगता है कि उनके पूर्वज महिषासुर को सोनागाछी की एक स्त्री ने मार डाला। तो मित्रों, इस कुतर्क को इनसे पूछा जाए, माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ कब था? माँ दुर्गा का प्राकट्य जब हुआ त्रेता युग में और सतयुग और त्रेता युग के संगम में हुआ, तब तो सोनागाछी में ये जो देह व्यापार के अड्डे थे ही नहीं। ये तो बहुत बाद में आरंभ हुए, जब अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजी जो शासन के जो सैनिक थे, उनकी जो मतलब कि शरीर की भूख मिटाने के लिए जगह जगह बरतानिया हुकूमत ने ये कैंट जहाँ जहाँ थे वहाँ पर वेश्यावृत्ति के अड्डे बनाए। परंतु माँ भगवती का प्राकट्य जब हुआ तो जब तो ये देह व्यापार के अड्डे थे ही नहीं, तो उनको सोनागाछी से जोड़ रहे हो मूर्खों। ये तो बताओ कि ये कहाँ से सिद्ध हुआ कि तुम जो बोलते हो, माता का अपमान करते हो वेश्या बोल करके, तुम्हें शर्म नहीं आती? इनके खिलाफ में कोई एफआईआर दर्ज कराने वाला भी नहीं है। मित्रों, वीडियो प्ले नहीं कर सकता, कॉपीराइट लग जाएगी। चलो वो भी हम डिनाई कर दें, परंतु वो इतनी आपत्तिजनक शब्द हैं उनमें, आपको सुना नहीं सकता। कई बार तो मन करता कि आंखें बंद कर ले, कान बंद कर ले। परंतु मित्रों, जिस तरह का ये जो लोग विष हमारे समाज में खोल रहे हैं, एक बात जान लें कि हमारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों की उत्पत्ति भगवान से हुई है, विराट पुरुष भगवान से हमारे वेद बोलते हैं। और वैदिक परंपरा के अनुसार ही चारों ही वर्ण माँ भगवती की उपासना करते हैं। हमारे गुरुग्राम में चौगानन माता पर, शीतला माता मंदिर से नज़दीक ही, वहाँ पर सेवादार वाल्मीकि समुदाय के सेवक बैठते हैं। ज़रा आप में हिम्मत हो, खुल करके चुनौती दे रहा हूँ, उनके सामने बोल करके दिखा दो और वहाँ से निकल के दिखा दो। बहुत आसान है हमारे सनातन धर्म पर कुछ आक्षेप करना, परंतु मित्रों, ये लोग कभी भी विधर्मियों पर नहीं बोलेंगे। ज़रा एक बार बोल के दिखाए ना मुसलमानों पर, अगले दिन निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो
अब ये दो बात आई, इधर हम इसमें इन पर थोड़ी बात करें, अब थोड़ा सा वीडियो में चर्चा करते हैं। तो वास्तव में जो बंगाल में जो सोनागाछी जो क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है कि उस क्षेत्र की मिट्टी ला करके माँ ये जो इन दिनों में नवरात्रों में मूर्ति तैयार की जाती है माँ की। अब मिट्टी तो सर्वथा शुद्ध होती है, वो कहीं की भी हो। श्रीमद् भागवत पुराण में हमारे में जो एक व्रत आता है, उस व्रत में शूकर की खोदी हुई मिट्टी, उससे उपासना की जाती है। व्रत विधान का तुम्हें पता नहीं है, किसी परंपरा का तुम्हें पता नहीं है। जो सोनागाछी जो है वो वहाँ पर क्या परंपरा है मिट्टी बनाने की, पूरे भारतवर्ष में तो नहीं है, केवल ये बंगालियों में है। कभी तुमने जाके पूछने की कोशिश का प्रयास किया कि जो बंगाली भाई हैं वो वहाँ पर मिट्टी लेकर के माँ भगवती की मूर्ति क्यों बनाते हैं? तो संपूर्ण मूर्ति बनाते हैं, उनसे माँ भगवती की उनके चरणों में महिषासुर की भी मूर्ति बनाई जाती है। बताओ, अब महिषासुर को ये लोग नीले कबूतर अपनी जो है अपना पूर्वज बताते हैं, मूल निवासी बताते हैं। मूल निवासी तो चारों ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई बाहर से नहीं आया, हम यहीं के थे, आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं। तो अब मित्रों इधर से आपको बताएं कि इनसे पूछा जाए कि महिषासुर था कौन, उसका अगर तुम्हारे पूर्वज थे इनसे पूछो कि भाई उनके पूर्वज कौन थे, किन से उत्पन्न हुए थे। तो ये जो इनसे पूछा जाए तो बगले झाँकेंगे ये लोग। ये वामपंथी एजेंडे के तहत में माता का अपमान किया जाता है। मित्रों सबसे पहले तो माता का के प्राकट्य की बात करेंगे। दुर्गा सप्तशती में वर्णन है और ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी है। जब देवतागण प्रकट हुए, महिषासुर के बारे में कहा ब्रह्मा विष्णु शिव के सामने कि महिषासुर ने अत्याचार कर रखे हैं और देवताओं के उनके कार्यों को वही करता है, अग्नि सूर्य चंद्रमा, और उनके फल को भी वही ग्रहण करता है। तो ब्रह्मा विष्णु शिव को कुपित हुए और धीरे धीरे उनसे क्रमशः देवी का प्राकट्य और वो शक्तियाँ मिलने लगी। ब्रह्मा और जो विष्णु भगवान से उनका प्राकट्य हुआ, यहाँ पर वो है भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया, उनकी भौहें तनकर मुंह टेढ़ा हो गया। अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर और इंद्र आदि अन्य अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और उनसे देवी की उत्पत्ति हुई और यमराज से उनके सिर के बाल निकले और शंकर भगवान का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। इसी प्रकार से चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ और वरुण के तेज से जंघा और पिंडली और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से दोनों अंगुलियां प्रकट हुई और उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि से तेज से प्रकट हुए। तो इस प्रकार से देवी का आविर्भाव हुआ और भगवान शंकर ने उनको अपने शूल से एक शूल दिया, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको सुदर्शन चक्र दिया माँ भगवती को। इस प्रकार जो वरुण देव ने शंख प्रदान किया, वायु ने धनुष और बाण 2 तरकश प्रदान किए और ब्रह्मा जी ने उनको कमंडलू दिया, काल ने उनको चमकती ढाल और तलवार दी, क्षीर सागर ने उनको उज्ज्वल रत्न हार और कभी न फटने वाले जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। तो इस तरह माँ का प्राकट्य हुआ। मित्रों माँ का प्राकट्य साधारण नहीं है, इनको पहले समझना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि माँ दुर्गा को महिषासुर के पास में भेजा गया और अपने जाल में फंसाकर मार डाला गया। तो वहीं इनसे पूछा जाए कहीं से प्रमाण दे दो माँ दुर्गा उनके पास में गई थी, जबकि महिषासुर ने अपने सेवकों को भेजा था माँ दुर्गा के पास में, अपने पार्षद को भेजा था। ठीक है, तुमने हमारे तो पुराणों को नकार दिया परंतु महिषासुर को पकड़ लिया। अब पूछा जाए महिषासुर के पिता कौन थे, माता कौन थे? तो महिषासुर के पिता जो रंभ थे, दानव थे, दानवों के राजा थे और उनके छोटे भाई महिषासुर के चाचा करम्भ, ये 2 भाई थे और इनकी दनु से उत्पत्ति हुई थी। दनु और कश्यप की संतान थे। अब कश्यप तो
भाई आपके कैटेगरी के थे नहीं, तो वो तो ऋषि थे। तो अब उन दनु कौन थी, पहले तो ये तो बताइए। दनु प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उनसे रंभ और करम्भ की उत्पत्ति हुई थी, और रंभ को वरदान प्राप्त था। जब को संतान नहीं मिली तो अग्निदेव की तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि अग्निदेव ने कहा जिस स्त्री पर आपका मन होगा, जो आसक्ति होगी, उसी से आपको पुत्र की उत्पत्ति होगी। अब दानवराज रंभ जो उसके भाई करम्भ की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में घूमते हुए गया और एक भैंस पर दिल आ गया, महिषी पर। और वो महिषी जो थी एक यक्ष कन्या थी, जो श्रापवश राजकुमारी थी यक्षों की, श्रापवश वो भैंस बन गई थी। उस महिषी जो थी उस रंभ से गर्भवती हो गई और एक भैंसे से लड़ाई करते हुए रंभ मारा गया, और उस महिषी ने, यक्षों ने उस महिषी की रक्षा की। और ये कथा आती है देवी भागवत में। मित्रों, मैं आपको जो बता रहा हूँ कहानी, कथा इसमें श्रीमद् देवी भागवत में पंचम स्कंद में अध्याय 2 में आती है कथा ये। तो यहाँ पर जो कथा आई है, इस कथा के अनुसार दानवराज रंभ तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, भैंसे ने मार दिया, एक दूसरे भैंसे ने। यक्षों ने उस महिषी की रक्षा की, परंतु वो अपने पति के साथ में अग्नि में समाहित हो गई। परंतु चमत्कारिक रूप से उस महिषी, उस भैंस के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, रक्तबीज और महिषासुर। तो ये दोनों दानव पुत्र थे, दनु के पुत्र थे, कश्यप ऋषि की संतान थे, का मतलब वंशज थे। जो उनके पिता रंभ और चाचा करम्भ, ये दनु से उत्पन्न हुए थे, दनु के गर्भ से, और कश्यप ऋषि के पुत्र थे। तो किसी भी एंगल से आपके मूल ये पूर्वज सिद्ध नहीं हुए। यदि आपके पूर्वज थे तो आप प्रमाण प्रस्तुत कीजिए, कोर्ट में जाइए, सब आपको खुला चैलेंज है, आइए इधर। तो यहाँ पर तो आप कहना भी इनका अपमान है, ठीक है ना। कहने कायदे से तो तू तड़ाके से बात की जाए, इनसे पूछा जाए किस हिसाब से तुमने हमारी देवी को का अपमान किया। तो किसी भी ये मित्रों, वास्तव में देवी का अपमान करने के लिए इनको पैसे मिलते हैं। भारी एजेंडे के लोग हैं, जो मिशनरी एजेंट हैं, जो इनके कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। इनको इतनी अकल नहीं है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे, अपने भगवती का अपमान कर रहे हैं। संभवतः ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया है, क्योंकि ये लोग अपने आप को चतुर्थ वर्ण से जोड़ते हैं। ये चतुर्थ वर्ण से जुड़े हुए नहीं, हमारे शूद्र भाई हैं, देवी के भक्त होते हैं, तो सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं। मैं दिखा दूंगा, मुझसे भी मुलाकात हुई है, ठीक है, जिनसे प्रेरणा मिलती है और वो भक्ति करते हैं देवी की। वैष्णो देवी पर कामाख्या माई जो देवी की उपासना के लिए, देवी माँ की उपासना के लिए, केवल ऐसा तो नहीं है कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय जाते हैं, वैश्य जाते हैं, चतुर्थ वर्ण के लोग भी, हमारे शूद्र भाई भी जाते हैं, हमारे जो आज के जो हरिजन समाज से भी जाते हैं भाई। जो तुम ये सारे जो अपमानजनक टिप्पणियाँ कर रहे हो, एक बार यदि हिम्मत है तो हमारे जो शूद्र भाई उनके सामने बोल के दिखा दो, और उनके पास से बच के निकल के दिखा दो, खुला चैलेंज है, छोड़ेंगे नहीं। तो मित्रों, ये वीडियो मैं यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। ये कानून की लचर व्यवस्था कहें या हमारे धर्म के लोगों की सहिष्णुता कहें तथाकथित, जिसके चलते कार्रवाई नहीं करते और ये लोगों को बोलने का मौका मिलता है। ना तो इन पर कानून का कोई शिकंजा डर है, ना कोई इनको, क्यों? क्योंकि इनको हर जगह से पोषण मिलता है। तो मित्रों, लेकिन हमारा कार्य ये है कि ये लोगों को बरगलाने का कार्य करते हैं, तो इनके बहकावे में न आए, नवरात्रि खराब न करें, माता की भक्ति करें और माता का अपमान करके निंदा के पात्र न बने, नरकगामी न हो। जय श्री राम, जय माता दी।